का मतलब क्या होता है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ द सप्लाई चेन। सप्लाई चेन का मतलब होता है कि ऑल द एक्टिविटीज़ व्हिच आर डन फॉर द कन्वर्जन ऑफ द रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश्ड प्रोडक्ट और सर्विस सिस्टम द सप्लाई चेन। तो मैनेजमेंट ऑफ ऑल द सर्विसेज व्हिच आर डन और एक्टिविटीज़ व्हिच आर डन फॉर द कन्वर्जन ऑफ द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट सर्विस शैल बी नोन एज़ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन्होंने कहा 8 सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोसेस अवेलेबल है। देखो पूछने नहीं वाला, बट अगर आपको 8 याद करने कैसे याद करोगे? 2 मेन होते हैं, सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट मेन होते हैं। सप्लायर और कस्टमर हमने याद कर लिया। अब कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मैनेजमेंट करोगे तो कस्टमर को सर्विस भी देनी पड़ेगी, तो कस्टमर के साथ आपका हो जाएगा कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट, ठीक है। सप्लायर्स क्या करोगे? डिमांड क्रिएट करोगे, डिमांड का मैनेजमेंट वहाँ से हो जाएगा। कस्टमर ऑर्डर करता है तो ऑर्डर की प्रोसेसिंग करोगे, ठीक है। और आप क्या करोगे? सप्लायर से आपने डिमांड करी थी, उसको प्रोडक्ट वापस भी करोगे तो वो रिटर्न्स मैनेजमेंट के अंदर आएगा। तो हमने क्या किया? हमने कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट, डिमांड मैनेजमेंट, ऑर्डर फुलफिलमेंट, रिटर्न्स मैनेजमेंट और साथ में हमारे पास आता है इन सब को करने की वजह से आपके पास क्या होगा? डिमांड फ्लो मैनेजमेंट आपके पास आ जाएगा, या फिर मैन्युफैक्चरिंग फ्लो मैनेजमेंट आपके पास निकल के आ जाएगा। और साथ में डिमांड का आप क्या करोगे? प्रोडक्ट का डेवलपमेंट और कमर्शलाइजेशन आप साथ में करते हो, ये निकल के आता है, ठीक है। हमारे पास है क्या क्या? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का मतलब होता है कि ऑल द एक्टिविटीज विच आर डन फॉर द रिटेनिंग द कस्टमर्स, फॉर एक्वायरिंग द कस्टमर्स और फॉर मेंटेनिंग रिलेशनशिप विद द कस्टमर शैल बी पार्ट ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ऑल द एक्टिविटीज विच आर डन इन ऑर्डर टू डेवलप एंड मेंटेन द रिलेशनशिप विद सप्लायर शैल बी टर्म्ड एज SRM, ठीक है। कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट का मतलब होता है कि सारी की सारी एक्टिविटी जो आप करते हो ताकि उसको अच्छी सर्विस मिल सके, सर्विस एग्रीमेंट्स वगैरह सही से हो सके, एडमिनिस्ट्रेट हो सकते हैं प्रोडक्ट वगैरह, वो सब हमारे इसी में आता है। डिमांड मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? डिमांड मैनेजमेंट का मतलब हमने बोला कि डिमांड मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आपको ऐसा वो सप्लाई चेन तैयार करके रखना है ताकि कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स वो मीट हो जाए। तो ऑप्टिमाइजिंग द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट विद सप्लाई चेन कैपेबिलिटीज कैसे करोगे? स्ट्रक्चर करना है अपने सप्लाई चेन को, वो डिमांड मैनेजमेंट के अंदर आता है। ऑर्डर फुलफिलमेंट का मतलब क्या होता है? ऑर्डर फुलफिलमेंट का मतलब होता है कि अब कस्टमर ने आपको रिक्वायरमेंट अपनी बता दी, कस्टमर ने हमें अपनी रिक्वायरमेंट बता दी, तो हमने जो सप्लाई चेन रेडी करके रखी थी उसकी हर एक एक्टिविटी को ध्यान से देखना, ठीक है। ऑल द एक्टिविटीज नेसेसरी टू डिफाइन द कस्टमर रिक्वायरमेंट शैल बी टर्म्ड एज ऑर्डर फुलफिलमेंट, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग फ्लो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? कि पूरा का पूरा फ्लो जो होता है ना रॉ मटेरियल को आउटपुट में कन्वर्ट करने का, वो पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग फ्लो आपका बना रहे, उसका मैनेजमेंट करना हमारा मैन्युफैक्चरिंग फ्लो मैनेजमेंट के अंदर आता है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट और कमर्शलाइजेशन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट को डेवलप करना और कमर्शलाइज करना, उसके लिए एक डिमांड क्रिएट करना मार्केट में, वो हमारा इसके अंदर आता है। एंड लास्टली रिटर्न्स मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? तो रिटर्न्स मैनेजमेंट का मतलब होता है जो आपकी एक तरीके से रिवर्स लॉजिस्टिक्स है, यानी कि जो वापस माल आया है उसको कैसे करोगे, वो रिटर्न्स मैनेजमेंट के अंदर आता है। फिर हमारे पास दो स्ट्रैटेजीज होती है पुश मॉडल, एक होता है पुल मॉडल। पुश मॉडल का मतलब क्या होता है? धक्का देना, यानी कि सप्लायर ने वो बनाया, फोरकास्ट करके सप्लायर ने बनाया, सप्लायर ने मतलब माल सप्लाई किया किसको? मैन्युफैक्चरर को, मैन्युफैक्चरर ने उस बेसिस पे बनाया, मैन्युफैक्चरर ने क्या किया? उसने डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने रिटेल को दिया और कस्टमर ने वो खरीदा जो उसके पास अवेलेबल था। अच्छा, पुश मॉडल के अंदर ये होता है। पुल मॉडल के अंदर क्या होता है? कस्टमर बताएगा कि उसको चाहिए क्या, उसके बेस पे जो रिटेलर है वो कहेगा भाई ये वाला माल चाहिए, तो रिटेलर उसके बेस पे वाला माल मंगाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर वो माल सप्लाई करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर इसके लिए मैन्युफैक्चरर से बोलेगा, मैन्युफैक्चरर उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए या प्रोड्यूस करने के लिए सप्लायर से बोलेगा और सप्लायर उस चीज़ को प्रोवाइड करेगा आगे। ये हमारे पास पूरा का पूरा चेन अवेलेबल है। अब हम इसके अंदर आगे निकल के आते हैं।